आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 21 अक्टूबर हो गई है, यानी कि अक्टूबर का भी आधे से ज्यादा महीना निकल चुका है। दीपावली आने को है, अभी भी सर्दी का कोई अता पता भारत में दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादातर इलाके गर्म बने हुए हैं और अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर भी अभी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है। रात की सर्दी है, सुबह की सर्दी है, दिन में अभी भी ज्यादातर इलाके गर्म ही बने हुए हैं। और ये एक मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा अनयूजुअल वेदर है, क्योंकि जब ये मानसून चला जाता है उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लग जाती हैं, धीरे धीरे सुबह और रात के तापमान गिरने लग जाते हैं और बारिश लगभग थम जाती है। लेकिन अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा हो रही हैं, जबकि इन इलाकों में मौसम लगभग साफ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के भी कई इलाके लगातार बारिश देख रहे हैं, यहाँ का भी मौसम एक तरह से शुष्क हो जाता है इस समय। और उत्तर पूर्वी मानसून सेट इन हो जाता है, और उत्तर पूर्वी मानसून जो सेट इन होता है उसमें अगर हम देखते हैं तो ये उसका रूप होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट विंड है वो इस तरह से मानसून जो है यहाँ से वापस हवा जो है वो वापस होने लग जाती है। ये इस तरह से हवाएं जो है वो आती हैं। और ये जो आपका ये इलाका है, यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाके और तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाके, यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि जब दक्षिण पूर्वी मानसून आता, दक्षिण पश्चिमी आता है तो वो यहाँ से अरब सागर से और हिंद महासागर से नमी लेकर के आता है और पूरे भारत में इस तरह से पहुंचता है और यहाँ से भी हवाएं जाती हैं। लेकिन जब मानसून लौटता है तो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, तो यहाँ पर जो दक्षिणी प्रायद्वीप है और जो भारत का दक्षिण पूर्वी तट है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और बाकी मौसम इलाके का मौसम सूख जाता है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। लेकिन इस बार मानसून जाने के बाद भी वर्षा जारी है, और खास करके अगर ये मध्य प्रदेश वगैरह के और इन इलाकों की बात करें तो प्याज वगैरह की फसल में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है किसान भाइयों को। और जो लो प्रेशर एरिया बना है, यहाँ पर बना है, ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बन जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर आकर के साइक्लोन की स्टॉर्म बन जाए। इसके रूट इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो मतलब तट के आसपास जाकर के उड़ीसा के तट के साथ साथ सटता हुआ ये गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जा सकता है, और कुछ मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि सीधा ये दक्षिणी या मध्य उड़ीसा की तरफ जाएगा। तो ये 2-3 मॉडल हैं जो इस तरह का रूट दिखा रहे हैं, और इस पे संशय थोड़ा सा बना हुआ है, और जैसे ही इसका रूट पूरी तरह से क्लियर होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसका कारण होता है कि जो एंटी साइक्लोन है वो अगर यहाँ पर बना है, और तो क्या होता है कि ये इस तरह से जो हवाएं हैं तो वो अगर इसको इस तरह से घुमाएंगी, एंटी साइक्लोन का ये जो स्टीयरिंग करंट है तो वो इस तरह से भी ले जा सकता है, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन की पोजीशन और अपर लेवल पर जो रिज है इस पर डिपेंड करता है कि ये इसको कहाँ लेकर के जाएगा। अगर मान लीजिए एंटी साइक्लोन इस जगह है और हवाएं इस तरह से घूम रही हैं तो ये यहाँ भी ले जा सकता है, यानी कि इस तरह से सीधा ले सकता है। और थोड़ा सा दूर है, अगर ये दूर है तो यहाँ से ये हवाएं इस तरह से घूम सकती हैं। तो ये जो हवाएं घूमेंगी, रिज जो होगी वही इसको लेकर के जाती है। तो इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है, और इसके बारे में हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे कि जो आपके इलाके में बारिश की संभावना जहां जहां होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। पहले लो प्रेशर एरिया था, अब ये डिप्रेशन बन जाएगा और ये डीप डिप्रेशन बन करके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसकी जो गति है वो तेज है, यानी कि आज अगर ये 22 या 23 तारीख को, अगर 22 तारीख को भी लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता है तो ये 24 तारीख तक ये या 25 तारीख तक तट पर पहुंच जाएगा। 2-3 दिन के अंदर ही तट पर पहुंचेगा और मूसलाधार बारिश देना शुरू कर देगा। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे कि उत्तर भारत में अभी फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब नहीं है तो पूरा मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो हम कहते हैं, उसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से यहाँ पर एक मेडिटेरेनियन सी है, जो समुद्र है, वहां से बादल उठते हैं और पूरे साल पश्चिम से पूर्व की तरफ हवाएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम चलती है, तो उसके साथ ये बादल का समूह आगे जाता है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाके हैं, यहाँ पर कोई बड़े पर्वत श्रृंखला नहीं होती। अब जब ये WD जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर पहुंचता है, ये इस तरह से पहुंचता है, पहाड़ों पर ये WD आता है, तो क्या होता है कि इस जगह पर ये पहाड़ों से टकराता है, रुकता है और यहाँ पर बर्फबारी देता है सर्दियों में। और जो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसके प्रभाव से बनता है, तो यहाँ पर
जो उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, कभी कभी मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां हो जाती है, सर्दियों की बारिश। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इस तरह का दिखाई देता है। और आपको मालूम है कि जो भी वेदर सिस्टम है वो सन की पोजीशन के साथ साथ ऊपर नीचे होते हैं। जब गर्मी आती है तो सन जब उत्तरी गोलार्ध में आता है तो सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह ये चाइना और रशिया की तरफ चले जाते हैं। जब सर्दियां आनी शुरू होती हैं अक्टूबर नवंबर से, फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक ये पहाड़ों को प्रभावित करते हैं, तो स्नोफॉल देते हैं और बारिश देते हैं। तो सर्दियों की बारिश अक्सर से होती है यहाँ पर, हम देखते हैं अक्सर। तो ये इसकी बात हो गई। अब हम चलते हैं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो जैसे पहाड़ों की बात कर ली मैंने कि यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन 25 तारीख के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। उसकी इंटेंसिटी पहले लग रही थी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं दिख रहा। लेकिन ये गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ये बर्फबारी दे सकता है और बारिश दे सकता है। हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा, लेकिन चंबा और लाहौल स्पीति वगैरह, कांगड़ा वगैरह के उत्तरी ऊंचे इलाकों में हल्की बौछारें दे सकता है। उत्तराखंड में इसका असर नहीं रहेगा, उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ बना रहेगा। तो अगले कई दिनों तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये रहेगी, अगर स्नोफॉल हो जाता है तो ये पहाड़ों के लिए काफी अच्छा रहता है। और ऊपर से जो नदियां बहती हैं, वहां से जो ओरिजिनेट होती हैं, उनमें भी पानी बढ़ जाता है और जो ग्लेशियर जो पिघल रहे होते हैं उसमें फिर से बर्फ का यानी स्नो का जो बर्फ का जमाव हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पिछले साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनवरी में आए थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि नवंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे। पंजाब का जो मौसम है पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। सुबह और रात के तापमान धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन दिन अभी भी गर्म रहेगा। अगर उसी तरह से हम बात करते हैं जो हरियाणा की, तो हरियाणा के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जिंद, भिवानी से लेकर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल और ये दिल्ली एनसीआर का भी मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में कोई भी वेदर एक्टिविटी अगले 4-5 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। 3 दिन की वैसे बात करते हैं हम, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, ये सारे इलाके, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर, लखनऊ, फतेहाबाद, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही ये गोरखपुर वगैरह सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से बिहार में भी चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो आपका सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सारे इलाके, तमाम इलाकों में कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। बादल भी आपको दिखाई नहीं देंगे और मौसम पूरी तरह से शुष्क और गर्म बना रहेगा। दिन गर्म रहेगा, सुबह और रात में हल्की हेज वगैरह आ सकती है। पूरा झारखंड भी कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी, पूरी तरह से शुष्क रहेगा। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको 24 तारीख से जो गंगे पश्चिम बंगाल है, पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, हुगली, हावड़ा, ये 24 परगना और डायमंड हार्बर और जो कलकत्ता वगैरह, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। और 26-27 में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां स्वयं बढ़ सकती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी फिलहाल बारिश नहीं है। मणिपुर और त्रिपुरा के साथ साथ बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, लेकिन 25 तारीख से या 24 तारीख की रात से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां, जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया, जो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बनता हुआ ऊपर आएगा, उसका असर आपको दिखाई देने लग जाएगा। राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे कि अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सियोनी, बालाघाट, मांडला, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान हल्की फुल्की बौछारें, 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें दिखाई देंगी। लेकिन उसके बाद 24 तारीख से पूरा जो आपका ये मध्य प्रदेश से सूख जाएगा। और उसी तरह से जो आपका कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा, ये जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर बारिश है, लेकिन बाकी इलाके सूखे रहेंगे। 24 तारीख से पूरा छत्तीसगढ़ शुष्क हो जाएगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन 23 तारीख की रात या 24 तारीख से बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, कटक, कोरडा, जगतसिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर और पारादीप, गंजम, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी। उस समय खतरा बढ़ जाएगा। उसके बारे में अलर्ट जो है वो हम इशू कर देंगे आपको। अभी फिलहाल अगले 3 दिनों तक कोई भी खतरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है।
अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के दक्षिणी जिलों में जैसे कि देवभूमि, द्वारिका, जामनगर में बारिश हुई थी। अभी पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड़, ये जो इलाके हैं बारिश देख सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। उसके बाद कोई बारिश की गतिविधियां नहीं दिखाई देंगी। आपको महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिनों के दौरान नागपुर, अमरावती, अकोला, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, ये सारे इलाके, धुले, जलगांव, नासिक, बालगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश है। कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश है। लेकिन ये 24 तारीख से हम कह सकते हैं कि पूरा जो विदर्भ है, मराठवाड़ा सूख जाएगा। केवल जो कोस्टल एरियाज है और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रह जाएंगी, बाकी इलाके सूख जाएंगे। और अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन जो अनंतपुर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर वगैरह, ये जो इलाके हैं अनंतपुर वगैरह में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। रायलसीमा में, कर्नाटक के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, लगातार देखते रहेंगे। यहाँ पर कोई ज्यादा रिलीफ नहीं है। अच्छा, कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लक्षद्वीप में भी कम हो जाएंगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहने वाली है। अगर देखा जाए तो वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, धर्मपुरी, सालेम, विलोपुरम, नामक्कल और ये तिरुचिरापल्ली, करूर वगैरह, ये जो इलाके, डिंडुगल वगैरह, इन इलाकों में तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां अभी अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। उसके बाद जब डिप्रेशन अंदर की तरफ चला जाएगा, मध्य भाग की तरफ चला जाएगा, तो वहां बारिश थोड़ा सा थम जाएगी। तो इस सारे जो वेदर सिस्टम है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।